रमेश विदुरी जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी सौगात दिया चुनाव आने वाले में एमसीडी को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ विज्ञापन की सियासत करते हैं, बीजेपी विकास की राजनीति करती है। देखो, अभी जिस पीडब्ल्यूडी की सड़क से जाएंगे जाकर देखो सड़क की क्या हालत है, विज्ञापन की नहीं करते हैं। ये कूड़े के ढेर लग रहे हैं। 8 साल के मुख्यमंत्री हो गए, एमसीडी का 40,000 करोड़ रुपया उन्होंने इसीलिए रोका था कि एमसीडी इस पैसे को खर्च करके, क्योंकि ये प्लांट लगा रही थी एमसीडी एनर्जी, ये जो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लग रही थी, तो इनमें पैसा नहीं होता, नहीं लग पाएगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र से पैसा ग्रांट के रूप में इन लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में देकर और ये प्लांट चालू कराए। 2019 में प्लांट की शुरुआत हुई थी। तो ये राजनीति के लिए, भाजपा राजनीति के लिए काम नहीं करती है, वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र के उत्थान सम्मान के लिए। दिल्ली के लोग नार के जीवन जी रहे थे 25 साल पहले, ये जब कूड़े का ढेर लगना शुरू हुआ था। 8 साल केजरीवाल को होकर, केजरीवाल के रफूगरों को हो गए जो यहाँ पर विधायक बने हुए, उनको किसी को याद नहीं आई कभी भी, या जो पहले कांग्रेस की राजनीति और एमपी और सांसद, कभी किसी को याद नहीं आई है। ये कूड़े का ढेर अब यहाँ से हटेगा। 2000 मीट्रिक टन रोज यहाँ पर कूड़ा आएगा और इसमें 25 मेगावाट बिजली रोजाना ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी और उसकी जो राख निकलेगी जलने के बाद मिट्टी, उसे ब्रिक्स बनेगी और हाईवेज के अंदर फिलिंग करने के लिए वो काम आएगी। और कंपोज जो थोड़ी गैस निकल रही है उसे खाद बनाने का काम भी इससे होगा। आम के आम और गुठलियों के दाम जैसा काम ये केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। रमेश जी, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, उनका पूरा फोकस गुजरात में। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी थोड़ी दूर पे आइए, हम दिखाते हैं किस तरीके से कूड़े का निस्तारण आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है इसीलिए काम होगा। वही केजरीवाल वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे बनारस, वहाँ से पिट कर आए 2015 में, हार कर आई 14 में, दिल्ली में आकर के आकर 15 में मुझसे गलती हो गई, दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊँगा। उसकी क्रेडिबिलिटी है, जबान है, वो इनक्रेडिबल आदमी है, उसकी कोई जबान नहीं है केजरीवाल। वो वोट बैंक के लिए किसी स्तर तक गिर सकता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक के हमारे भारत के वीर सेनानियों की दिल्ली के ऊपर भी उनके सबूत मांग रहा है, वो किसका सगा हो सकता है? तो केजरीवाल जी की बातें जो करते हैं कभी कभी मीडिया वाले, केजरीवाल कभी कभी केजरीवाल के लोगों ने ये पूछो कि इस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो गुजरात में केजरीवाल साहब की कौन सी माफी रहती है? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? दिल्ली को देखिए ना, दिल्ली की क्या हालत बदतर हो रही है। अनियमित कॉलोनी में सड़कें नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार है, पीने का लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें नार की हो रही है, जाके देखिए ढेर लग रही है पीडब्ल्यूडी सड़कों में। तो केजरीवाल को कंसंट्रेशन दिल्ली पर करना चाहिए, दिल्ली के लोगों को राजा बना। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फायर, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री जो है साफ तौर पर पटाखा छोड़ते हुए दिखाई दे, तो क्या उससे ऑक्सीजन करता है? ये तो केजरीवाल से पूछना चाहिए, मनीष सिसोदिया से पूछना चाहिए कि गैरतमंद लोग हो, आपने बैन किया है और गरीब लोग दुकान पर पटाखे रखता है तो उसको तो बंद किया जा रहा है, और केजरीवाल का मंत्री पटाखे चला रहा है, तो क्या उस पर लागू नहीं होता वो? तो क्या केजरीवाल उसकी सिफारिश करेगा कि, क्योंकि अनारकी लोग हैं, सभी अनारकी लोग हैं, क्या केजरीवाल कहेगा पुलिस कमिश्नर को कितना पेमेंट देते? है गैरत केजरीवाल जी के अंदर? नहीं है, बेगैरत आदमी है केजरीवाल साहब, बेगैरत। चलिए, अरविंद केजरीवाल मेरे साथ थे दक्षिण दिल्ली के सांसद माननीय रमेश विदुरी जी। प्लान की एक बड़ी सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है और इस मामले पर बातचीत करने के इस वक्त हमारे साथ दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विदुरी जी हैं। रमेश जी, कितनी बड़ी सौगात, जैसा गृह मंत्री भी बता रहे थे कि सिर्फ इस एरिया के लिए नहीं, दिल्ली के लिए बड़ी सौगात है। दिल्ली के लिए इसलिए इस प्रकार की और एक नरला में मिलेगा, मिट्टी कूड़े को निस्तारित करने का प्लांट लगाने का टेंडर कॉल कर दिया है। ये 2019 में प्रारंभ किया था, कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया। यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर तक 8 वार्डों में लोग रहते हैं। अब्दुलकाबाद, संगम विहार, अब्दुलकाबाद, बेखान, बदर, इंदिरा कल्याण विहार, संजय कॉलोनी, ये लोग नार के जीवन जी रहे थे। बरसात आती है, बदबू होती है, बहुत गंदी हवा चलती थी सारी की सारी जाके। कभी प्रयास नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली के कूड़े के ढेर केजरीवाल पर नहीं छोड़े जाएंगे। अब अगर ये पैसा नहीं देगा तो स्वच्छ भारत मिशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में इस काम को किया जा रहा है। 3,365 करोड़ की लागत से यहाँ पर 2000 मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पर आएगा और 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो यहाँ के जो लोगों को अब 1.5-2 साल में ही कूड़ा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एक जमीन खाली मिलेगी जिसमें पार्क बन सकता है, यूनिवर्सिटी बन सकती है, स्टेडियम बन सकता है, कॉलेज बन सकता है, लोगों की यूटिलाइजेशन की जगह आ सकती है। तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। रमेश जी,
बोल आज जब इसके उद्घाटन के मौके पे अब अजीत केजरीवाल के गृह मंत्री ने हमला बोला कि दिल्ली की जनता को चुनना होगा, वो प्रचार मंत्री को चुनना चाहते हैं या परिवर्तन करने वाली सरकार को? क्या मकसद, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देश अब अपने कार्यकर्ता बीजेपी के और आइडियोलॉजी जो मोदी को चाहते हैं, मोदी जी को, उनसे मेरा निवेदन ही है घर घर जाकर ये बताएं कि आपको परिवर्तन वाली सरकार चाहिए, केवल प्रचार करने वाली सरकार चाहिए। उस व्यक्ति ने प्रचार किया था बिजली के खंभों पर लटक कर बिजली के बिल बंद हो। अब लोगों के घरों में बिजली के बिल पे लिख रहा है जिसको फ्री चाहिए लिख कर दे दे। एक तरफ कंट्राडिक्शन देखिए, कैसी बेहुदी बातें करते हैं लोग। दूसरी तरफ होर्डिंग लगा दिए दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली बीजेपी बंद कराना चाहती है। अरे भाई, बिलों पर तो फोटो लगाकर तुमने भेजा लोगों के घरों में, हर किसी के घर में बिल पहुंचा है कि जिसको फ्री चाहिए वो लिख के देते, बाकी को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। हमने कब मना किया? हम तो कहते 500 यूनिट दे, 1000 यूनिट दे, लेकिन जल बोर्ड घाटे में है, पानी कौन पिलाएगा? डीटीसी की बसें, इलेक्ट्रिक बसें मोदी साहब ने दी हैं, 150 पहले दिए, 100 अब दिए। दिल्ली में बसें कम हो गई, 6500 बसें थी, आज 3500 बसें दिल्ली में रह गई हैं। तो इसीलिए जो लोगों के डेवलपमेंट के काम है उनको करने की बजाय प्रचार करना है केवल, अब दिल्ली में परिवर्तन लाना। आप यहाँ वेस्ट एनर्जी प्लांट का इनॉग्रेशन करवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब चूंकि एमसीडी के चुनाव करीब आ गए इसलिए उद्घाटन हो रहा है, इसलिए ये दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए। दिल्ली के सम्मानित नागरिकों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, उनको ये पूछो बेहुदे लोगों को कि ये भूमि पूजन नहीं हो रहा है, ये उद्घाटन हुआ है। ये 2 साल पहले प्लांट बनना शुरू हो गया था, कोई भी हो गया, ये आज प्लांट शुरू हो गए हैं। 2000 मीट्रिक टन गंद इसमें डाली जा रही है। ये चुनाव तो तब होता है भूमि पूजन हुआ होता है। बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, कहाँ गए नेता जी? एक भाई नेता जी, एक छोटी सी बाइक जो मनीष वाले पे जो एनआई को दिया, ये यूपी के कुशीनगर में एक सरकारी स्कूल से कुछ शराब की पेटी बरामद हुई। उसे मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि अब बीजेपी वाले को स्कूल से इतनी दुश्मनी कि स्कूल में शराब के गोदाम खुलवा दी। वो केजरीवाल ने जो 1 गेट 1 फ्री शराब की बोतल लोगों को दी थी ना, तो ये आपियों ने कुछ ऐसी फ्री की पेटी ले जाकर, हो सकता है कि पकड़े न जाए, वहाँ शराब बेन है तो किसी आपी ने स्कूल में छुपा दी होगी। लेकिन मनीष सिसोदिया मेरे साथ भाटी माइंस के स्कूल में वहाँ पर मैंने मीडिया को लेकर गया था, अद्धे पौवे शराब के पड़े रहते। आयनगर के स्कूल में मेरे साथ, देवली के स्कूल में मनीष सिसोदिया जी अपनी गिरबान में झांकिए, तब दूसरे पे उंगली उठाइए।